ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम योर मैथ्स टीचर नैना। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणियां। आज हम इस लेक्चर में इस चैप्टर की बेसिक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सीक्वेंस क्या होता है यानी कि अनुक्रम क्या होता है। मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। मैंने एक एग्जांपल लिखा 2 4 6 8 10। अब आपको यहाँ पर इन नंबर्स में कुछ पैटर्न दिख रहा होगा, जैसे कि ये क्या है, एक 2 का टेबल है। अगर मैं यहाँ पर 2 में 2 ऐड कर दूं, 2 को प्लस कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा 4। 4 में भी मैं 2 ऐड कर दूं तो मेरे को मिलेगा 6। 6 में भी मैं अगर 2 को ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 8। एंड 8 में भी जब 2 को ऐड कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा 10। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर जो भी मेरा पहला नंबर था, मेरा पहला नंबर था 2 यानी कि 2। अब इस 2 में मैंने क्या किया है, 2 को ऐड किया तो मुझे मिल गया 4। फिर मैंने जो 4 आया मेरे पास उसमें भी 2 को ऐड कर दिया तो मुझे मिल गया 6। 6 में भी मैंने 2 को ऐड कर दिया, मुझे मिल गया 8। सिमिलरली हमें मिल गया लास्ट टर्म 10। सो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इन नंबर्स के बीच में आपको ये पता चल रहा है कि हम 2 को ऐड कर रहे हैं तभी हमारे को नेक्स्ट नंबर मिलेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। इसी पैटर्न को हम सीक्वेंस बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मैंने ये नंबर्स लिए। ओके, अब इन नंबर्स से आपको कुछ क्लियर पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जब मैं 1 में 1 को ऐड कर रही हूँ, 1 को प्लस कर रही हूँ यहाँ पर, तो मेरे को 2 मिल रहा है। और जब मैं 2 में 1 को ऐड कर रही हूँ तो मुझे मिल रहा है 3। 3 में 1 को ऐड किया तो मुझे मिला 4। सिमिलरली 4 में 1 को ऐड किया तो 5। और सेम पैटर्न में आपको आगे के नंबर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इन नंबर्स में कोई पैटर्न मिल गया जो फिक्स है। पूरी कैलकुलेशन में हम क्या करें, एक फिक्स चीज लेकर चल रहे हैं कि हमें 1 को ऐड करना है। पिछले वाले नंबर में 1 को ऐड किया तो 3 मिल रहा है, 3 में 1 को ऐड किया तो 4। तो एक पैटर्न दिख गया आपको। इन्हीं टाइप के नंबर्स को, इन्हीं पैटर्न्स को आप क्या बोलते हो, सीक्वेंस बोलते हो। ओके, अब सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस से समझ में आ गया। अब सीरीज बेसिकली क्या होता है, जो आपके पास सीक्वेंस है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था सीक्वेंस का 2 4 6 8 10। ठीक है, अब यहाँ पर सीक्वेंस थी ये तो, बट सीरीज कैसे बनेगी, मैंने इन्हीं नंबर्स में इस कोमा की जगह क्या लिखा, प्लस लगा दिया इन नंबर्स के बीच में। जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ओके, तो अब ये क्या बन गई, एक सीरीज बन गई। सीरीज में बस इतना ही डिफरेंस है कि जब हम सीक्वेंस ले रहे हैं वहां पर हम कोमा प्लेस करते हैं, कोमा लगाते हैं दो नंबर्स के बीच में, दो टर्म्स के बीच में। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, सीरीज में उस कोमा को हटा देंगे और वहां पर प्लस का साइन लगाएंगे यानी कि जोड़ का साइन लगाएंगे। ओके, तो इस टाइप की पैटर्न को हम बोलते हैं सीरीज और इसे बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम, सीरीज यानी कि श्रेणी। ओके, अब यहां पर थर्ड टर्म की बात आती है कि प्रोग्रेशन क्या होता है। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, जब आपके पास एक सीक्वेंस थी, तो मान लो मैंने ये सीक्वेंस ली और मुझे यहां पर एक 20th टर्म चाहिए। उससे पहले चलो टर्म को समझते हैं। टर्म बेसिकली क्या होता है, ये जो नंबर है जो पहले नंबर पर लिखा हुआ है वो आपका क्या है, पहला टर्म है, फर्स्ट यानी कि प्रथम पद है। इसको आप क्या बोलते हो, प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म। सो ये बेसिकली क्या हो गया, आपका फर्स्ट टर्म हो गया यानी प्रथम पद। जो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है उसे आप क्या बोलोगे, यहां पर दूसरे पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है, 4। तो 4 को आप बोलते हो सेकंड टर्म यानी कि द्वितीय पद। सिमिलरली 6 को आप बोलोगे थर्ड टर्म यानी कि तृतीय पद। सेम पैटर्न में आप आगे के नंबर्स को लिखोगे। ओके, अब यहां पर लास्ट जो टॉपिक है वो है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन बेसिकली क्या होगा, जैसे कि मेरे पास एक सीक्वेंस थी, अब मुझे मान लो इस सीक्वेंस में
20वें नंबर पर कौन सा नंबर आएगा, यानी कि 20वां पद इसका चाहिए, 20th टर्म चाहिए सीक्वेंस के। तो कैसे निकालोगे? या तो आप ये कर सकते हो कि 2 4 6 8 10, यहाँ पे आप आगे जाते जाते 2 ऐड करो और 20th नंबर पर 20वें पद पर जो नंबर आएगा आप उसे यहाँ आंसर में लिख दो। बट इसका एक और तरीका होता है। अब हमारे को यहाँ पे क्या मिला हुआ है, यहाँ पर अगर मैं इस सीक्वेंस के लिए एक फॉर्मूला बना दूं, जैसे कि यहां पर लिख दूं मैं 2n, ठीक है, मैंने यहाँ पे an लिखा। an हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में, बेसिकली an क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा प्रथम पद, तो फर्स्ट पद को आप क्या बोलते हो, a1, यहाँ पर a1, या फिर इसे ए से भी लिखते हो, यानी कि फर्स्ट टर्म को जब भी हमें डिनोट करना है किसी सीक्वेंस में, किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो हम पहले पद को, फर्स्ट टर्म को a1 भी लिख सकते हैं या फिर ए भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहां पर अगर मैं बोलूं a1 आपका है 2, इसे a भी बोलते हैं और a1 भी बोल देते हैं। सेकंड नंबर पर जो नंबर है यहाँ पर a2 क्या है 4, a3 क्या है 6, सिमिलरली a4 क्या है यहाँ पर 8, a5 क्या है 10 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर a1 a2 a3 आगे चलते चलते क्या हो जाएगा, nth नंबर कोई आएगा मेरे पास। मान लो यहाँ पर लास्ट में जाके कोई भी नंबर है, हम उसे कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर an इज इक्वल टू 2n। ये इसका फॉर्मूला है, इस एपी का, इस सीक्वेंस का एक फॉर्मूला बन गया मेरे पास। यहाँ पर मान लो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कैसे निकालेंगे, सो फॉर्मूले की हेल्प से अब हम ट्राई करते हैं सीक्वेंस बनाने का। सो यहाँ पर फॉर्मूला है an इज इक्वल टू 2n। अब यहाँ पर मान लो आपको n को 1 पुट करना है पहले, फिर n को 2 पुट करना है, n को 3 पुट करना है, n को 4 यहाँ पर रखना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर n को 1 रख दूं इस फॉर्मूले में, तो हमारे पास a n की जगह 1 लिखा तो 1 इज इक्वल टू 2, n की जगह 1 लिखा तो इंटू 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पद यानी प्रथम पद, फर्स्ट टर्म क्या आ गई 2 आ गई। सेम अगर मुझे सेकंड टर्म चाहिए तो क्या आएगा 2 इंटू एन की जगह 2 लिख दिया तो यहाँ पर आ गया 4। अब n की जगह हम 3 पुट कर रहे हैं तो आ जाएगा 2 इंटू 3 और ये हो जाएगा 6 यानी कि 6। तो यहाँ पर 2 4 6 ये 3 पद आ चुके हैं, 3 टर्म्स आ चुके हैं आपके पास। अगर मैं 4 टर्म की बात करूं तो n की जगह जब हमने 4 रखा तो हमारे पास आएगा 8। अब यहाँ पर हमें क्या मिल रही है, वही सीक्वेंस मिल रही है जो हमने पहले ली थी। और ये सीक्वेंस अब हमने कैसे बनाई, इस फॉर्मूले की हेल्प से बनाई। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, एक प्रोग्रेशन है। मतलब सीक्वेंस में जो भी आपका पैटर्न चल रहा है आप उसे एक फॉर्मूले में लिख दो। उस पैटर्न के लिए आपने एक फॉर्मूला फिक्स कर दिया। जैसे जैसे आप क्या करोगे उसमें n को बढ़ाओगे या घटाओगे, जो भी नंबर्स आपको चाहिए आप n को जो पुट करोगे उसके कोरेस्पॉन्डिंग आपको उसका जो nth टर्म है वो मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन शॉर्ट प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस का ही पार्ट है। सीक्वेंस में आप क्या करते हो, नंबर्स को अलग अलग करके लिखते हो, लेकिन प्रोग्रेशन में क्या करते हो, उस जो सीक्वेंस आपने लिया उसके लिए आप एक फॉर्मूला बना देते हो। वो फिक्स्ड होता है, जैसे आपने n को अलग अलग पुट किया उसके कोरेस्पॉन्डिंग आपको अलग अलग टर्म्स मिल गई। तो बेसिकली प्रोग्रेशन क्या है, सीक्वेंस का ही पार्ट है। उसके बाद टर्म्स हमने डिस्कस कर लिया है, पद क्या होते हैं, जो पहले नंबर पर आएगा उसे आप फर्स्ट टर्म बोलते हो, प्रथम पद बोलते हो। दूसरे नंबर पर जो नंबर आएगा, जो भी टर्म आएगी आप उसे क्या बोलते हो, द्वितीय पद यानी कि सेकंड टर्म एंड सो ऑन। सो ये आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम इसके कुछ डेफिनेशंस को भी डिस्कस करेंगे। सो मूव करते हैं अपने डेफिनेशन की तरफ। सो यहाँ पर अब हम इसके डेफिनेशन देखते हैं। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। अब इसको हिंदी में अगर देखें तो संख्याओं की वह सूची जिसमें पहले पद को छोड़कर सभी शेष पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त होते हैं
उस सीक्वेंस को आप क्या बोलते हो, समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पर इसके डेफिनेशन को फिर से हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि मैंने ये एग्जांपल लिया 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। अब ये सारे नंबर कैसे दिख रहे हैं आपको, ऑब्वियसली ओड नंबर है, विषम संख्याएं हैं ये सारी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर इस टर्म और इस टर्म को देखूं 1 एंड 3 को, तो मैं 1 में कितना प्लस करूं, कितना जोड़ूंगी मुझे 3 मिल जाए, तो आप बोलोगे 2 जोड़ दो, +2 कर देते हैं, 1 में +2 किया तो आपको 3 मिल जाएगा। अब 3 में मैं क्या नंबर जोड़ूंगी, मुझे 5 मिल जाए, तो आप अगेन बोलोगे कि आप इसमें 2 को ऐड कर दो। 5 में भी मैंने 2 को ऐड किया तो 7 मिला, 7 में भी 2 को ऐड किया तो 9 मिला एंड सो ऑन। आप आगे के विषम संख्याएं और नंबर्स को ऐसे ही ढूंढ सकते हैं, ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ये जो 2 चल रहा है जिसको हम ऐड कर रहे हैं पिछले नंबर से, तो आप क्या करो यहाँ पर, जैसे ही 2 को पिछले नंबर से ऐड कर रहे हो आपको नेक्स्ट नंबर यानी कि अगला पद मिल रहा है। जैसे कि मैंने 1 में 2 को ऐड किया, 2 को प्लस किया तो मेरे को 3 मिला था, 3 में मैंने 2 को ऐड कर दिया तो यहाँ पर मुझे 5 मिल गया। तो आप क्या कर रहे हो, एक पिछले पद में प्रीवियस टर्म जो है उसमें एक नंबर, एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते जा रहे हो और आपको नया नंबर मिलता जा रहा है, इसी को आप क्या बोलते हो, एपी बोलते हो। अब यहाँ पर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। अब यहाँ पर डी क्या होता है, डी आपका होता है, जैसे कि अगर मैं इस सीक्वेंस की ही बात करूं तो यहाँ पर डी है +2, आप डी को क्या बोलते हो, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर। पूरी सीक्वेंस में या पूरी एपी में आप क्या कर रहे हो, इस 2 को ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है 1 एंड 3 के बीच में अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर डी आएगा 3 - 1 = 2। तो आप क्या कर रहे हो, जो बाद वाला नंबर है, जो बाद वाला नंबर है ये, उसमें से पिछले नंबर को माइनस कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, घटा रहे हो, तो आपको जो भी वैल्यू मिल रही है वो आपकी क्या है, सार्व अंतर है यानी कि कॉमन डिफरेंस है। और कॉमन डिफरेंस को आप क्या करते हो, डी से डिनोट करते हो, तो डी आपका क्या हो गया, सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। सो आप क्या करो यहाँ पर ए में, ए अब क्या था, मैंने जैसे कि पहले डिस्कस किया, ए या फिर A1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद। तो आप क्या कर रहे हो, पहला जो नंबर है, पहला पद है, पहला टर्म है, उसमें आप क्या कर रहे हो, एक फिक्स नंबर डी को ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो आपको मिल गया ए प्लस डी। अब इसके पैटर्न को भी थोड़ा देखते हैं कैसे बन रहा है ये पैटर्न। आपने क्या किया, ए लिया, ए में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया, ठीक है। अब मुझे इसका नेक्स्ट नंबर कैसे मिलेगा, जब मैं a प्लस डी इसमें क्या करूं, फिर से d को ऐड कर दूं, ठीक है। तो मुझे ये वाला नंबर मिल जाएगा और a प्लस डी कितना हो जाता है, a प्लस 2d। तो यहां पर आ जाएगा नेक्स्ट नंबर a प्लस 2d। अब मुझे इसके भी आगे का नंबर चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा। अब यहां पर मैंने क्या किया, a प्लस 2d में फिर से d को ऐड कर दिया, क्योंकि d क्या है, एक कॉमन डिफरेंस है, सार्व अंतर है। पूरी सीक्वेंस, पूरी एपी में आपका d ही चल रहा है जो प्रॉपर फिक्स है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कॉमन डिफरेंस को इसमें फिर से ऐड किया, तो हमें इसका नेक्स्ट नंबर मिलेगा, क्या आएगा, a प्लस 3d, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट टर्म होगा यहाँ पर a प्लस 3d। और इसी तरह से आप आगे के नंबर्स भी निकाल सकते हो। तो ये क्या होता है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एपी को लिखने की एक जनरल फॉर्म होती है यहाँ पर। आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, उसके डेफिनेशन पर हम ध्यान देंगे यहाँ पर। सो कॉमन डिफरेंस होता है द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। और डी को आप कैसे निकालते हो, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। मतलब आप एक सीरीज लो यहाँ पर 1 3 5
7 9, ठीक है, एंड सो ऑन। अब आपको डी चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप डी पहले 2 नंबर से निकालो, मैं कोई भी नंबर लूंगी, मान लो मैंने 9 ले लिया, मुझे डी चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, सार्व अंतर चाहिए इस एपी का, तो कैसे निकालूंगी, मैंने 9 चूज किया, ठीक है। अब 9 में से मैंने क्या किया, किसको माइनस किया, इसके पीछे जो भी नंबर लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है 7, तो मैंने क्या किया 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिल गया 2, तो यहां पर डी क्या है, प्लस का 2। एक और सीरीज लेते हैं, लेट्स से यहां पर है 8 6 4 2 0। ओके, मैंने अब क्या किया, एक एपी ले ली ये वाली, अब मुझे यहां पर भी डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कैसे निकालूंगी, मुझे डी चाहिए, तो मैंने मान लो 2 ले लिया यहां पर, ठीक है, तो मैंने पहले लिखा 2, अब माइनस का साइन लगाया, फिर उसके बाद जो उसके पीछे नंबर लिखा है मैं उसको यहां पर लिख दूंगी सेकंड नंबर पर, तो 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ पर एक और चीज आपको पता चल रही है कि हो सकता है डिफरेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और कई केसेस में आपका डिफरेंस 0 भी हो सकता है। 0 कैसे होगा, मैंने सीक्वेंस ली 2, 2, 2, 2 एंड सो ऑन। अब इस सीक्वेंस में इस एपी में क्या है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पर मैं 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगी, डी कैसे निकालते हो, 2 - 2 किया तो 0 आ गया। सेम यहां से मैंने 2 - 2 किया तो अगेन मेरे पास 0 आ गया, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है, 0 है। तो हो सकता है आपका जो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है जो डी है, वो पॉजिटिव हो यानी कि धनात्मक हो, नेगेटिव हो यानी कि ऋणात्मक भी हो सकता है, और हो सकता है वो 0 हो यानी कि शून्य हो। तो डी जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही आए, हो सकता है वो नेगेटिव या 0 हो। तो यहाँ पर एक चीज और क्लियर होती है, और इसी डेफिनेशन को अगर हम हिंदी में पढ़ें तो क्या है, समांतर श्रेणी में जो निश्चित संख्या प्रत्येक पद में जोड़कर अगला पद प्राप्त करती है उसे सार्व अंतर कहा जाता है। और यहाँ पर समांतर श्रेणी यानी कि एपी का सार्व अंतर यानी कि जो डी है वो धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है, ये आपकी एपी पर डिपेंड करता है। अब आई होप यहां तक आपको बेसिक टर्म्स का अच्छे से नॉलेज हो गया होगा। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करते हैं। सो एपीज के एग्जांपल हैं, द हाइट ऑफ सम स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टैंडिंग इन अ क्यू इन द मॉर्निंग असेंबली आर 147, 148, 149 एंड सो ऑन। इसी तरह से किसी स्कूल की प्रातःकालीन सभा में एक पंक्ति में खड़े हुए कुछ विद्यार्थियों की ऊंचाई आपको 147, 148, 149 एंड सो ऑन कहां तक जा रही है, 157 तक जा रही हैं, ठीक है। अब ये क्या है, एक एपी है, इस एपी में हम A1 A2 निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस जो डी होता है उसको भी निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इस एपी को लिख लेते हैं, 147, 148, 149, यहां से जाते जाते हम 157 तक जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ए क्या होता है। ए क्या है, ए यानी कि A1 पहला पद, इस एपी का पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है 147, तो ये आपके पहले नंबर पर थी इसलिए ये प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म बन गई। अब इसकी सेकंड टर्म क्या होगी, जो सेकंड नंबर पर लिखी हुई है 148। ओके, अब यहाँ पर अगर हम इस एपी का डी निकालें यानी कि कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर निकालें तो क्या होगा, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, बस आपको पहला नंबर नहीं लेना होता, क्योंकि अगर मैंने 147 लिया तो उसके पीछे कोई नंबर नहीं है, तो आप यहां से डी नहीं निकाल सकते हो। डी निकालने के लिए आपको सेकंड टर्म से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि हमने पहले फॉर्मूला देखा था, डी क्या होता है A2 - A1 या फिर A3 - A2 या फिर A4 - A3 एंड सो ऑन। मतलब आप जो नंबर चूज कर रहे हैं उसके पीछे भी एक नंबर होना चाहिए, उनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको डी मिल जाएगा। और यहाँ पर हम अगर देखें तो डी लेट्स से हम 149 से कर रहे हैं, 149 लिया, उसके पीछे वाली टर्म क्या है 148, उसको यहाँ सब्ट्रैक्ट किया इसमें से, तो आ गया 1।
तो ये आपका आ गया डी। तो इस एपी का डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है। और यहाँ पर पहला पद क्या है 147 और सेकंड पद क्या है 148। ठीक है, अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। दूसरा एग्जांपल है द बैलेंस मनी आफ्टर पेइंग 5% ऑफ द टोटल लोन ऑफ ₹1000 एवरी मंथ इज दिस। यानी कि 1000 रुपए के एक ऋण में से प्रत्येक मास 5% ऋण की राशि वापस करने पर शेष राशियां ये इस टाइप से हैं। इस तरह से आपको एक पैटर्न दिया हुआ है। अब ये क्या है, एक एपी है। एपी में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख ही लेते हैं यहाँ पर 900, 850 एंड सो ऑन टिल 50। ठीक है, अब हमारे को क्या चाहिए, अगेन पहला पद निकालना है, सेकंड पद निकालना है एंड यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवंतर निकालना है। तो हम यहाँ पर देखिए A1 या फिर कहें ए क्या है 950, ये आपकी पहली टर्म है। सेकंड टर्म क्या होगी, जो दूसरे नंबर पर लिखी हुई दूसरी पोजीशन पर 900। ओके, अब डी निकालें तो डी कैसे निकालेंगे, हम मान लो A2 माइनस A1 कर रहे हैं। यहाँ पर A2 माइनस A1, यहाँ पर A2 कितना है 900 और A1 पहले नंबर वाला कौन सा पद है 950। तो इसको 900 में से 950 को माइनस किया तो आपके पास वैल्यू आएगी 50, बट यहाँ पर साइन आएगा नेगेटिव, माइनस साइन आएगा क्योंकि यहाँ पर जो माइनस वाला नंबर है 950 वो बड़ा है, तो यहाँ पर माइनस का साइन भी आएगा। तो ये हो गया आपका A1, A2 एंड D। अब यहाँ पर हम एक चीज और ध्यान देंगे, जो लेट्स से हम यहाँ पर D निकालते हैं फिर से। अब मैंने 850 में यानी कि 850 में से 900 को माइनस किया, तो फिर से मेरे पास क्या आया माइनस का 50 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम D निकालेंगे पूरी एपी में D हमेशा सेम रहेगा। अगर D सेम नहीं रहता है, मान लो मैं कोई एक ऐसी एपी ले रही हूं जिसमें जो सारवंतर था वो सेम नहीं है, अब आप पता कैसे लगाओगे कि ये जो पैटर्न है वो एपी है या नहीं। तो एक सिंपल सा तरीका है, आप उसमें सारवंतर यानी कि डी निकालो और जितने भी पद है उसमें अगर डी सेम आ रहा है सभी कैलकुलेशन में तो वो पैटर्न जो है वो एपी होगा ही होगा। अगर डी हर टर्म के साथ साथ चेंज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं डी निकालूं इस पैटर्न में तो क्या बनेगा, पहले D1 अगर देखूं यानी कि A2 माइनस A1 करूं तो यहाँ पर 1 माइनस 1 0 बन रहा है। D2 यानी कि दूसरा डिफरेंस हमने निकाला एक A3 माइनस A2 से, तो A3 ये है A2 ये है, 2 माइनस 1 किया तो यहाँ आ गया 1। सिमिलरली D3 निकालते हैं, थर्ड डिफरेंस निकालते हैं कहां से, A4 माइनस A3 से, तो यहाँ पर फोर्थ टर्म है ये 10 माइनस 8 थर्ड टर्म, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। क्या ये डी जो हमने 3 डी निकाले वो सेम है, नहीं है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो जाता है कि ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है वो एपी नहीं है, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है। और एपी को आइडेंटिफाई करने का तरीका ही यही होता है कि आपके जितने भी टर्म्स हैं आप उनमें डी किसी भी टर्म से निकालिए, वहां पर हमेशा डी सेम रहेगा, पूरे पैटर्न में सेम रहेगा। तो ये इस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं एपी को। अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका द कैश प्राइज गिवन बाय अ स्कूल टू द टॉपर्स ऑफ क्लास 1 to 12 आर रिस्पेक्टिवली 200, 250, 300, 350 टिल 750। अब यहाँ पर किसी स्कूल द्वारा कक्षाओं में 1 से 12 तक के सर्वाधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों को दिए जाने वाले नकद पुरस्कार क्रमशः 200, 250, 300, 350 से लेकर 750 तक हैं। अब इस एपी को पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 200, 250, 300, 350 टिल 750। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं
ए पूछूं, ए या फिर बोलो A1, तो क्या होगा, प्रथम पद 200, तो 200 हो जाएगा आपका पहला पद। दूसरा पद क्या होगा, 250। और यहाँ पर डी क्या होगा, आप मान लो यहाँ पर ये वाली टर्म ले रहे हो, तो 350 में से आप किसको माइनस करोगे, इसके पहले वाली टर्म को, तो 300 को माइनस करोगे आ जाएगा 50, तो यहाँ पर डी आएगा 50। तो ये रही आपकी एपी, और यहाँ पर हमने A1, A2 एंड डी को यहाँ आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसके अलावा एक और चीज होती है, यहाँ पर हम एपी को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली होती है फाइनाइट एपी, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट यानी कि परिमित, एंड इनफाइनाइट यानी कि अपरिमित। इनका क्या मतलब होता है, फाइनाइट का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि ये जो एपी है उसका लास्ट वाला नंबर क्या होगा, लास्ट वाला जो टर्म है वो क्या होगा। जैसे कि मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है, मैंने ये 5 नंबर दिए और मुझे पता है ये एक एपी है, क्योंकि सब में क्या कर रहे हैं हम, +1 कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, तभी हमारे को नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। एक पैटर्न फिक्स है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मैं बोलूं क्या ये फाइनाइट है, तो आप बोलोगे हाँ, और रीजन क्या है, क्योंकि हमारे को कंफर्म है कि इस एपी का लास्ट वाला जो टर्म है वो 5 होगा। यहाँ पर ये एपी खत्म हो रही है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, लेट्स से मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 एंड डैश डैश डैश। अब डैश 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 का मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर है, ये जो पैटर्न है, वो इसी तरह से आगे चलते रहेंगे, खत्म नहीं होंगे। तो इस टाइप की एपी को आप क्या बोलते हो, इनफाइनाइट एपी, क्योंकि यहाँ पर हमें लास्ट वाला टर्म नहीं पता, ये एपी कहाँ खत्म हो रही है ये हमें नहीं पता है, तो इसलिए इन्हें अपरिमित समांतर श्रेणियां बोलते हैं। इसी तरह से जो फाइनाइट एपीज होती हैं उन्हें हम परिमित समांतर श्रेणियां बोलते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।